वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट यूटीएम बिल्डर्स या फिर आप उसे कह सकते हो कैंपेन यूआरएल बिल्डर। देखो, जब भी आप गूगल एड्स रन करते हो, और जैसा कि आपको याद है कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि गूगल एड्स और हमने अपने गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट किया था ताकि हम सारा डेटा गूगल एड्स का गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकें। तो यहाँ पे एक डेमो एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर हूं मैं। आप यहाँ पे जैसे अगर जाके देखोगे, यहाँ पे गूगल एड्स का आपको ऑप्शन दिखता है ना। तो जो भी आप गूगल एड्स का डेटा है वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ गूगल एनालिटिक्स के अंदर, मैं हूं यहाँ एक्विजिशन के अंदर, आप अगर ऑल ट्रैफिक के अंदर सोर्स मीडियम देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आया है। क्या वो फेसबुक से आया है, या वो गूगल एड से आया है, या वो किसी और नेटवर्क से आया है। तो वो सारा आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हो। अब देखो, होता क्या है कि बहुत बार गूगल एनालिटिक्स जो है वो ट्रैफिक का सोर्स बड़े सारे रीजंस की वजह से सही से पता नहीं कर पाता। राइट। गूगल एनालिटिक्स को पता नहीं चल पाता कि भैया ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो एग्जैक्टली आ कहां से रहा है। तो होता क्या है कि कई बार गूगल एनालिटिक्स, अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है ना ईमेल से, तो उसे गूगल एनालिटिक्स बोल देगा कि ये ट्रैफिक आया है डायरेक्ट। या सपोज करो कोई ट्रैफिक आ रहा है फेसबुक से, तो गूगल एनालिटिक्स उसे बोल देगा कि भैया ये ट्रैफिक आ रहा है डायरेक्ट। मतलब किसी ने सीधे आपके वेबसाइट पे सीधे क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे आपका वेबसाइट का नाम लिखा और डायरेक्ट आ गया। तो कई बार ये रहती हैं दिक्कतें कि वो ट्रैफिक का सोर्स सही से नहीं बताता। ऐसा गूगल एड्स के साथ भी हो सकता है। अगर आप गूगल एड्स रन करो, ट्रैफिक आप गूगल एड्स से भेज रहे हो, बट कई बार ये जो सोर्स और मीडियम सेक्शन है, यहां आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रैफिक आ कहां से रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैंपेन यूआरएल बिल्डर। ठीक है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर। अब जब भी आप कैंपेन यूआरएल बिल्डर यूज करते हो तो होता क्या है, जो आपका यूआरएल है ना उसके एंड में कुछ चीजें लग जाती हैं, सोर्स मीडियम कुछ अलग अलग चीजें लग जाती हैं, जिसकी वजह से गूगल एनालिटिक्स को यह पता चल जाता है कि ट्रैफिक आ कहां से रहा। समझे बात को? तो ये है आपका कैंपेन यूआरएल बिल्डर। अभी कैंपेन यूआरएल बिल्डर पता कैसे यूज कर सकते हो, तो देखो। तो अभी देखो, मैं एक डेमो अकाउंट में हूं। आपका ये गूगल का डेमो अकाउंट है, गूगल शॉप का डेमो अकाउंट है। तो हम इस अकाउंट में देखेंगे कि ट्रैफिक कहां कहां से आ रहा है, कैसे हम इसमें यूआरएल बिल्डर यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको अपने उस वेबसाइट का यूआरएल लिखना है जहां पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो। ठीक है। तो आप जिस यूआरएल पे भी ट्रैफिक भेजना चाहते हो, सबसे पहले आपको वो यूआरएल लिखना है। तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं thinkandthrive.in/word p। ठीक है, सपोज इस यूआरएल में मुझे ट्रैफिक भेजना है, तो ये मेरा हो गया वेबसाइट यूआरएल। देन ये मेरे से पूछ रहा है सोर्स, कि आप ट्रैफिक कहां से भेज रहे हो। क्या आप फेसबुक से भेज रहे हो, क्या आप गूगल से भेज रहे हो, क्या आप ईमेल से भेज रहे हो, कहां से ट्रैफिक भेज रहे हो, है ना। तो अब जहां से भी ट्रैफिक भेज रहे हो वो लिखोगे। तो सपोज मैं भेज रहा हूं गूगल से, तो मैं लिखूंगा गूगल। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां गूगल मैंने ऑल स्मॉल में लिखा है, ऑल स्मॉल। तो आपको जब भी आप यूआरएल बिल्डर यूज करोगे तो मेक श्योर कि जो आपका सोर्स है, जो मीडियम है, जो जो चीजें हैं वो कंसिस्टेंट है। मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते कि इस वाले यूआरएल के लिए मैं एक सोर्स रख रहा हूं गूगल स्मॉल में और किसी और यूआरएल के लिए मैंने सोर्स रख दिया गूगल कैप्स में। तो फिर होगा क्या, गूगल एनालिटिक्स में दोनों चीजें अलग अलग नजर आएंगी, है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सोर्स रख रहे हो सेम, या तो ऑल कैप्स रखो या ऑल स्मॉल रखो, आप चेंज मत करो। देन हम रखेंगे कैंपेन मीडियम। ठीक है, अब ट्रैफिक तो गूगल से आ रहा है, बट क्या मीडियम है? क्या ये डिस्प्ले एड है, क्या ये सर्च एड है, क्या है, कहां से आ रहा है? क्या ये यूट्यूब एड है? तो से हमारा सर्च एड है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सर्च एड। राइट। तो कैंपेन सोर्स क्या हो गया? गूगल। और कैंपेन मीडियम क्या हो गया? सर्च एड। देन कैंपेन नेम। अब हो सकता है ना आप मल्टीपल कैंपेन रन कर रहे हो, है ना। तो कौन से कैंपेन से ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको उस कैंपेन का नाम लिखना है। ठीक है। तो सपोज
मैं दिल्ली में कैंपेन रन कर रहा हूं और 18 से 24 वालों को रन कर रहा हूं। तो सपोज मैंने यहां पे लिख दिया दिल्ली 1824, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो कैंपेन नेम, जस्ट एक वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपका कैंपेन किस चीज के लिए है, वो आपको बताना होता है। देन कैंपेन टर्म, राइट। अब आप और थोड़ा सा ग्रैनुलर जाना चाहते हो, आप ये भी पता करना चाहते हो कि ये किस कीवर्ड से ट्रैफिक आया है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और अपने कीवर्ड्स या बाकी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अगेन ये अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे लिखना कैंपेन टर्म, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर होगा उसे पता चल जाएगा कि आप किस कीवर्ड से ट्रैफिक भेज रहे हो, राइट। सिमिलरली कैंपेन कंटेंट, सपोज करो आप मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हो, अलग अलग आप एक कैंपेन के अंदर आपने मल्टीपल एड्स बनाई हैं, तो यहाँ पे आप अलग अलग कंटेंट, अलग अलग कीवर्ड यूज कर सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस एड से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन चीजें मैंडेटरी थी, पहला था सोर्स, दूसरा था मीडियम, तीसरा था कैंपेन नेम। टर्म और कंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। सोर्स, मीडियम और कैंपेन नेम हमें जरूर रखना है। और जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो आपको ये यूआरएल दिख रहा है बड़ा सा, है ना। तो ये यूआरएल अब आपको सीधे कर लेना है कॉपी। ठीक है, और उसके बाद जब भी आप गूगल में कोई भी ऐड बनाओ, मतलब हम गूगल एड्स में आए, सपोज करो मैं नया ऐड बना रहा हूं, या नया नहीं बनाता, मैं एग्जिस्टिंग को चेंज करके दिखा देता हूं, वो काम जल्दी हो जाएगा। तो सपोज ये मेरा कैंपेन है और इसके अंदर मेरी ऐड होगी कोई, एड्स एंड एक्सटेंशन पे जाता हूं और से इसको एडिट करता हूं। अब देखो ये जो यूआरएल आ रहा है ना, फाइनल यूआरएल, आप देख पा रहे हो, इसमें आप ये डालोगे। ठीक है, ये ग्रीन आ रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं यूज किया। ठीक है, वो अब आप यहां डालोगे। अब होगा क्या, जैसे ही कोई इसको खोलेगा यहां पे, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, सोर्स भी पता चल रहा है, मीडियम भी पता चल रहा है, और कैंपेन का नाम भी पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आप अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर सोर्स एंड मीडियम के अंदर देख सकते हो, राइट। बिलीव मी ऑन दिस, ये करना बहुत 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 जरूरी है, ताकि आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर डेटा सही से ट्रैक कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। सपोज करो आप बस एक ट्रैफिक सोर्स से ट्रैफिक भेज रहे हो, तब तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि भैया सारे ट्रैफिक एक जगह से ही आ रहा है, कन्वर्जन वहीं से आ रही होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप ट्रैफिक भेज रहे हो मल्टीपल सोर्सेस से आप गूगल से भी भेज रहे हो, फेसबुक से भी भेज रहे हो, और भी बड़े जगह से भेज रहे हो, देन आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा कि भैया कौन सा ट्रैफिक है जो कन्वर्ट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, है ना। डेटा सारा मिसमैच हो जाएगा। उस केस में ये बहुत ही जरूरी है कि आप यूआरएल बिल्डर्स को यूज करिए, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, किस कैंपेन से आ रहा है, किस कीवर्ड से आ रहा है, अगर आप ज्यादा ग्रैनुलर होना चाहते हो, और आप सारी चीजें वहां ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं जो यूज हो रहा होगा, अगर लोग कोई कर रहे होंगे। तो मैं सपोज करो ये ट्राई करता हूं, इन केस ये अगर ये काम कर रहे हो, देखो ये जो मैंने क्लिक किया है यहाँ पे ये नहीं हो रहा, है ना। ये जो आप लिंक देख रहे हो, यहाँ पे ये यूआईडी, यहाँ पे ये यूआरएल है, और ये आ गया जीसीएलआईडी। जीसीएलआईडी इज गूगल क्लिक आइडेंटिफायर, राइट। तो जो भी आप गूगल सर्च एड रन करते हो उसमें ये बाय डिफॉल्ट लगा देता है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, आगे देखो ये क्या आ रहा है, कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट, सोर्स इज इक्वल टू गूगल एंड कैंपेन इज इक्वल टू ये। मतलब ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, याद है आपको कैंपेन बनाते समय हमने ये दिखा था, दिस वन ट्रैकिंग टेम्पलेट। तो ये लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट यूज करना सिखाया था, तो आप ट्रैकिंग टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। अगर ये यूआरएल बिल्डर यूज कर रहे होते तो जीसीएलआईडी से पहले यूआरएल बिल्डर आता, यूआरएल बिल्डर इसके बाद आ जाता, राइट। बट यहाँ पे ये यूज नहीं कर रहे इसलिए आ नहीं रहा। हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं अगर यूज हो रहा हो, से अर्बन प्रो का देख लेते हैं। अगेन देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, है ना, यहाँ पे भी ये लोग यूटीएम बिल्डर यूज नहीं कर रहे। तो लेट्स सी सुलेखा पे आ रहा हो अगर, हाँ सुलेखा पे भी यूटीएम बिल्डर, यूआरएल बिल्डर यूज नहीं हो रहा, राइट। बट आप और देखोगे कहीं कीवर्ड्स पे, एक बार ये ग्रेड अप पे देख लेते हैं, मे बी यहाँ यूज हो रहा।
अब देखो, ये ध्यान से देखो, ग्रेड अप का ऊपर देखो क्या आ रहा है, सॉरी, हाँ ये देखो gradup.com, देन ये देखो यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू एडवर्ड्स अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर कोर्सेज, मीडियम सीपीसी, है ना, और आगे देखो कैंपेन इज इक्वल टू जेई मेन, है ना, देन आगे आ गया जीसीएलआईडी। जीसीएलआईडी मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट गूगल लगा देता है क्लिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, बट उसके पहले ये जो यूज कर रहे हैं दैट इज यूटीएम बिल्डर, राइट। और आपने सीख भी लिया कि आप यूटीएम बिल्डर क्रिएट कैसे कर सकते हो और आप उसको यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप यूटीएम बिल्डर्स यूज कर रहे हो ताकि आपके पास और ज्यादा ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आ सके गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।